औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदाअ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सबसे पहले तो देर से हाज़िरी के लिए माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि कोशिश यही होती है कि डेली हमारा जो सफ़र मारफत व विलायत व दिफ़ा अहल बैत चल रहा है उसमें खिदमत अंजाम दी जाए। तबीयत में कुछ हलालत की वजह से जल्द हाज़िर ना हो सका, लेकिन ये कोई उज़्र नहीं है कि आले मोहम्मद की ड्यूटी से हाथ हटा लिया जाए। सॉरी, डिस्टर्बेंस के लिए माज़रत चाहता हूँ। आज बेसिकली आपने हमारा थंबनेल तो देख लिया होगा, जो इंतहाई दकीक तरीन टॉपिक है, शियों का कत्लेआम और मुज्तहिदीन हतरात। इस बारे में मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मिर्ज़ा साहब ने तरह तरह की बातें की हैं और कुछ मबनी बर हक़ाइक़ जुमले भी हैं हज़रत के। तो बिला ताख़ीर चलते हैं मिर्ज़ा साहब की वीडियो की तरफ। उसके बाद कुछ तारीख़ी लिहाज से, अहादीस के लिहाज से, शिया सुन्नी मनाबे के लिहाज से, तक़लीद, इज्तिहाद, इन सब चीज़ों को आपके सामने इख्तिसार के साथ वाज़े करेंगे। शिया तो हमेशा कुर्बानी ही देते रहे, शिया हमेशा पैसे मोड में रहे, शिया कभी भी दहशत गर्दी की तरफ नहीं आए। हाँ, ये बात मानने वाली है, लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं इनको, ये मजबूर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितनी उनकी तरबियत है ना, सदियों की परसिक्यूशन है, और उनमें वो जो समाअतात का निज़ाम है ना, मर्जे वाला, जब तक वहाँ मर्जे से फतवा नहीं निकलेगा ना, ये लोग कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं बनाएंगे। शिया का मसला ये है कि उनको डेविएट होने से बचाना बड़ा आसान है। उनका एक बड़ा इसी तरह है, जैसे अब्दुल कादिर जिलानी कब्र से निकल आए ना, तो बरेलवियों की क्या हालत होगी, या इमाम मुनीफा कब्र से निकल आए तो देवबंदियों की क्या हालत होगी, और बरेलवियों की, वो कहेंगे अब तो हमें किसी के फतवे की जरूरत नहीं। शिया के लिए ये दर्जा जो है ना, वो खमनाई साहब का और सिस्तानी साहब का, ज़ाहिर है वो जिंदा इमाम की तकलीद करते हैं ना, उधर एक फतवा निकलता है, खत्म। जी अज़ीज़ान, यकीनन आपने मिर्ज़ा साहब की वीडियो देख ली होगी। अब मिर्ज़ा साहब, आपने यहाँ पर जो बात की है कि शिया तकलीद इस तरह करते हैं, ये सारे मामला है, पहली बात तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कही है। शिया सदियों से कत्ल ही होते आ रहे हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। विलायत अली मौजू ही ऐसा कि उसकी वजह से पहले रसूल अल्लाह, फिर जनाब ज़हरा, हज़रत मोहसिन, इमाम मुज्तबा, सुल्तान करबला, फिर हमारे सारे बकिया आइम्मा, हमारे मुहद्दिसीन, सबकी कुर्बानी हुई है। लेकिन मसला ये है कि सदियों की कुर्बानियों में और गुज़िश्ता माजी करीब की कुर्बानियों में जो तफरीक़ है, उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि बिलाखिर ये सारे मामलात एकदम से पलट किस तरह गए। इज्तिहाद और तकलीद की जहाँ तक बात है कि शिया जिंदा इमाम की तकलीद करते हैं, ये वो देखें भाई, हमारे यहाँ इमाम सिर्फ़ और सिर्फ 12 ही को कहा जाता है, अमीरुल मोमिनीन से लेके हज़रत बकियतुल्लाह तक। हम और किसी को इमाम नहीं कहते, अगर कोई कहता है तो वो जाहिल है, जो सीधी बात है। लेकिन तकलीद का जो सारा का सारा यहाँ पे एक रोना रोया हुआ है इन लोगों ने, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के मुज्तहिदीन हज़रात की किताबों से दर्जनों दफ़ा इज्तिहाद की, तकलीद की मज़म्मत में इबारतें हम दिखा चुके हैं। अब ग़ैबत के मामले में सबसे पहले तो मैं किताब आपके सामने पेश करूँगा, अल-एहतिजाज तबरसी। इससे तौक़ीय साहिबुज़्ज़मान सलावतुल्लाह अलैह की अल्फाज मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, जिससे वाज़ेह हो जाए कि आया कि हमारी तरफ हुक्म है किस चीज़ का। सफ़ा नंबर 549 पे साहिबुज़्ज़मान की वो तौक़ी मौजूद है। व अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फरजिउ फ़ीहा इला रुवात हदीसना फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह। हमारी ग़ैबत में पेश आने वाले हवादिस व वाक़ियात में हमारे अहदीस के रावियों से रुजू करो। फरजिउ, रुजू करना है, यहाँ तकलीद का कोई हुक्म नहीं है। फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, वो मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत हैं। कौन? रुवात हदीसना, हदीस के रुवात, रावी, मुहद्दिसीन, मुहद्दिसीन की तरफ रुजू करना है, ना कि उसूली मौलवियों के फतवों के ऊपर चलना है अजीज़ान। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर के दिन मौला अली की तकलीद करवा के गए थे बाकायदा। इताअत, बैअत व तकलीद ये सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत व आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन का हक़ है, और हम ये किसी मौलवी को हक़ नहीं देते। और सबसे बढ़ के बात, गदीर वाली बात को ज़रा कवर कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा शिया मुहद्दिसीन के नज़दीक तकलीद की क्या हकीकत है। शेख सद्दूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह उन्होंने अपनी किताब ये कमालुद्दीन व तमामुल निअमा में पेज नंबर 263 पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहाँ पर लिखी गदीर के लिहाज से। क्या? फ़हुवा अख़ी अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि, वो मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब है। हाँ, वहुवा फ़ीकुम बिमंज़िलति फ़ीकुम, वो मेरे बाद तुम्हारे ऊपर मेरी ही मंजिलत पर है, जैसे मेरी मंजिलत तुम पर वैसे ही अली इब्न अबी तालिब की। फ़क़ल्लिदूहु दीनकुम व अतीऊ फ़ी जमी उमूरिकुम, दीन में मौला अली की तकलीद नहीं, फ़क़ल्लिदूहु दीनकुम, अली की तकलीद ही तुम्हारा दीन है। व अतीऊ फ़ी जमी उमूरिकुम, और तमाम जमी उमूर में तुमने अली ही की इताअत करनी है। फ़क़ल्लिदूहु व अतीऊ फ़ी जमी उमूरिकुम, तमाम उमूर में इताअत भी अमीरुल मोमिनीन की है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक तकलीद और इताअत एक ही चीज़ है। हदीस के मतन से वाज़े हो गया। अज़ीज़ान, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकलीद, इज्तिहाद, रुजू, रिवायात, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इस पर दर्जनों लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं, और हज़ारों की तादाद में हवालाजात पिछले 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम दे चुके हैं। इसका कोई जवाब ही नहीं है। वो क्या जवाब देंगे जो माशाल्लाह खुद आके हमारे से हवाले मांगते रहे। खैर, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसूली उलमा में भी ये बात बहुत ज़्यादा राइज है। पहले तो एक मुनसिफ मिजाज शख्सियत जो ना इस उसूली अखबारी के झंझट में कभी पढ़े हैं, ना उन्हें पढ़ने की ज़रूरत थी, वो सिर्फ रूहानियत की तरफ उनका ध्यान था। शेख तकी बहजत, उनकी किताब ये दर महसर मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर अव्वल, और इसमें तो उन्होंने बाकायदा तनबीह की है। सफ़ा नंबर 139 आप निकाल कर देखें, पॉइंट 768 में, कि तुम लोग अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन की तकलीद क्यों नहीं करते, तुम लोग अहले बैत की तकलीद क्यों नहीं करते। ये पूरा बाब है उनकी किताब में। आगा बहजत कोई छोटा नाम नहीं है, उसूली उलमा तो तकरीबन उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने बाकायदा अहले बैत की तकलीद पर जोर दिया हुआ है यहाँ पे। अजीज़ान, आइज़न इसी तरह वैसे मरजइयत तो है हमारे मुहद्दिसीन का हक बा रिवायत साहिब उस ज़मान, लेकिन वो मशरूत मरजइयत है। मुतलक जो मरजा हैं वो तो अहले बैत ही हैं, और इस बात पे बाकायदा उसूली हज़रात के बहुत बड़े नामवर मुज्तहिद, इनकी आयतुल्लाह अली नकी नक्कन साहब की किताब ये रहनुमायान इस्लाम मेरे पास मौजूद है। इसमें फ़तवा और मरजइयत दोनों बातें आपके सामने वाज़े हो जाएंगी। सफ़ा 152 यहाँ पे वो इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से लिखते हैं, इसके बावजूद हुकूमत वाले आपके फतवे को मुस्तनद करार न देते थे, आपके फतवे को, और इस तरह सादिक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरजइयत को ख़त्म करने की कोशिश करते रहे। फतवा व मरजइयत हुकूक अहले बैत के, वो और बात है साहिब ज़मान ने आगे जाके मुहद्दिसीन को, सिर्फ़ और सिर्फ मुहद्दिसीन को ये हक़ दिया कि उन्हें मरजा कहा जाए। अजीज़ान, ये बात तो चले वाज़े हो गई। अब इज्तिहाद का चूँकि सिलसिला मज़हब शिया में था ही नहीं, रह गई फतवे की बात, तो कुरान और हदीस से दर्जनों दलाइल हम पिछली वीडियोज़ में बाकायदा दे चुके हैं कि कुरान और हदीस ही को फतवा कहा जाता है, मौलवियों की आरा को कभी फतवा नहीं कहा जाएगा। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। और सबसे बढ़ के ये बात, जो फतवों की बात मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं, वो फतवों पे अमल करते हैं, ये है वो है। मिर्ज़ा साहब को चाहिए था अपने घर की भी खबर ले लेते। अहले सुन्नत में बहुत बड़े इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनकी किताब ये हुज्जतुल्लाह अल बालिगा मेरे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने सफ़ा नंबर 224 पर बाब नंबर 77 में वाज़े लिखा है कि तीसरे तबके के लोगों ने अपने फतवा और फैसलों को इसी के मुवाफिक मुदव्विन करके खूब इस्तेहकाम कर लिया, और इस किस्म के तरीके में हज़रत अली, अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन अब्बास बड़े पाए के हैं। मौला अली को बड़े पाए का मुफ्ती लिखा है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने। सिर्फ शियों के हाँ नहीं, अहले सुन्नत के हाँ भी अहले बैत के अक़वाल को फतवा कहा जाता है, जैसे कुरान में अल्लाह के लिए कुल अल्लाहु युफ्तीकुम। अज़ीज़ान,
और ऐज़न अब इज्तिहाद की अगर आप बात करें तो उसूली उलमा के अंदर ही बहुत बड़ी एक शख्सियत है मुर्तज़ा अस्करी, बहुत बड़ा नाम है मुहक्किकीन में। उनकी एक मजमूआ रसाइल बय्यनात मेरे पास मौजूद है इस वक्त। इसमें मुहक्किक मुर्तज़ा अस्करी ने सफ़ा नंबर 587 पे मौला अली के दौर के लिहाज से जो बाब बांधा है उसमें लिखते हैं, इमाम अली सल्लल्लाहु अलैहि के दौर में असहाब ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा हिस्सा, जिसका उससे पहले के अदवार में रिवायत करना ममनू था, नकल किया। रिवायात पे मौला अली ने सारा का सारा जोर रखा है। और ये वो मकाम था जहाँ सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा के ज़ाती इज्तिहादात के दरमियान इख्तिलाफ वाज़े हो गया। इख्तिलाफ वाज़े हो गया। इतनी सख्त इबारत, ज़ाती इज्तिहादात आते ही मुखालिफत रसूल खुदा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान, और सबसे बढ़ के बात मिर्ज़ा साहब चले आए, अगर आप अथॉरिटी की बात करते हैं हमारे मज़हब में कुतुब के लिहाज से, इल्म के लिहाज से हज़रत कुलैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि व नव्वरुल्लाहुल मरकज़ा से बड़ी तो कोई हस्ती नहीं है ना। उन्हीं की किताब से आखिरी फ़ैसला करवा लेते हैं। और फिर ज़रा शिया क़त्ल व गारत के लिहाज से भी मैं बात आपके सामने वाज़े करके जाऊँगा। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है उसूलुल काफ़ी। मैंने चाहा कि शिया मज़हब की सबसे बड़ी किताब से बात की जाए ताकि मिर्ज़ा साहब एटलीस्ट ये तो देखें कि मुज्तहिदीन ने जो बेड़ा गर्क किया हुआ हमारे मज़हब का वो क्या था, और मुहद्दिसीन जो हमारे मज़हब को सवार के गए थे वो क्या था। सॉरी अबाउट द फ्लू। पेज नंबर 42 और इसमें बाब 18 की पहली हदीस, बाब का नाम आप वाज़े देख सकते हैं, बाबुत तक़लीद। चैप्टर इस सरकार कुलैनी ने तकलीद का बांधा, और यहाँ पे मौलवियों की और रहबानों की सारों की बातों पे अंदर अमल करने के बारे में मौला जाफ़र सादिक ने हज़रत अबू बसीर को बिल्कुल वाज़े कहा है, फ़अब्दुहुम मिन हैसु ला यशऊरून। वो गैर शऊरी तौर पर बाकायदा उनके आबिद बन गए हैं, उनकी इबादत करते हैं। वो बंदा गैर शऊरी तौर पर मुशरिक है जो किसी गैर मासूम मौलवी की तकलीद करे। ये बात वाज़े की है मौला जाफ़र सादिक ने, फ़अब्दुहुम मिन हैसु ला यशऊरून। उन्हें शऊर ही नहीं है और वो उनकी इबादत कर रहे हैं, अंधाधुन पैरवी। अल्लाह अकबर। तो गोया कि ये मेरे मौला सादिक के नज़दीक शिर्क करार पाता है। अजीज़ान, यही तो वजह है इस किस्म की सख्ती जो मौला सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की तरफ से आई थी कि बुखारी ने मौला सादिक से रिवायात ही नहीं ली। बुखारी ने तो खैर और भी बड़े कारनामे किए हैं, वो छोड़ दें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, शियों का कत्ल। सॉरी, अरब और अजम ममालिक में जो तफरीक है गुज़िश्ता सदियों में और माजी करीब के जो किताल हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, उसमें तफरीक का सबसे बड़ा बीज क्या आया है? यही ये खुमैनी का जो इनकलाब आया था, जितना शियों को इसने मरवाया। क्या कहे बंदा, इनकी अपनी किताबें भरी पड़ी हैं इस बात से, लेकिन मैं चूँकि मेरा वादा है अहले सुन्नत भाइयों से कि उन्हें इस सफ़र मारफत व इल्म व फ़ज़ाइल व दिफा अहल बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन में पीछे नहीं छोड़ना। गो के ये वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ शिया हज़रात के लिए, लेकिन अहले सुन्नत के हवालाजात को कोट करने का सिर्फ यही मकसद है कि उन्हें करीब ला के बताया जाए, खुदारा मौलवियों के झंझट से निकले। तो डॉक्टर इसरार साहब मिर्ज़ा साहब के बड़े चहीते और फेवरेट आलिम, उनकी किताब ये शिया सुन्नी मुफाहमत की ज़रूरत और अहमियत, शिया सुन्नी मुफाहमत की ज़रूरत और अहमियत में सफ़ा नंबर 76 पे डॉक्टर इसरार साहब ने बिल्कुल वाज़ह लिखा। ये 1979 की बात है कि इस साल में जब ईरान में इनकलाब आया तो इसके नतीजे में पाकिस्तान में अहले तशय्युई के हौसले बहुत बुलंद हो गए और उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में कोशिशें शुरू कर दी कि पाकिस्तान में भी ईरानी तर्ज का इनकलाब लाया जाए। अहले सुन्नत में इसका सख्त रद्द अमल पैदा हुआ और इस रद्द अमल का एक मजहर सिपाह सहाबा का क़याम है, जिसने चुन चुन के शिया, सिर्फ मातमियान और आम शिया नहीं बल्कि हमारे उलमा कत्ल किए हैं। ये खुमैनी साहब की कारिस्तानी थी, उनके इनकलाब को जो ये इंडिया पाकिस्तान में आके स्टार्ट करना शुरू किया था, उसी वजह से सिपा सहाबा मंजर आम पे आई और उसने शियों को मारना शुरू किया था। ये फकी साहब, तो लिहाजा आप ये भी तो देखें कि ये जो कत्ल गारत हुई है, ये सारा मामला ये मुज्तहिदीन हजरात के अपने घरों में तो नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान में जो भी कुछ हुआ वो आराम से आज भी खुम्स के पैसों पे ऐश कर रहे हैं और शियों को उन्होंने मरवा दिया। क्यों? सिर्फ ईरान में जो इनकलाब आया था उसकी पाकिस्तान में उसे राइज करने के जो सारे मामला थे, इन्हीं चक्करों में
को जाके तुम इनकलाब इस्लाम पे ध्यान देते, तुम कुरान और हदीस की तालीमात रोशन करो, तुम उनको आगे लेके चलो, लेकिन नहीं। इस पर मैं और भी दर्जनों दलाइल रखता हूँ शिया सुन्नी किताबों से, लेकिन अभी ये सिर्फ ट्रेलर आप लोगों के सामने हवाला जात के साथ इसलिए रखा है ताकि लोगों तक एटलीस्ट हकीकत तो पहुंचे। अगर ज़रूरत पड़ी और भी दे देंगे, मसला कोई नहीं। मेरा नहीं ख्याल अज़ीज़ान मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। सुल्तान दश्त नैनवा वारिस।